अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास जो न्यू बुक है वो वाली। तो जिस तरीके से मैं सवालात आपको करवाने जा रहा हूँ वो तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे आसान और वो तरीका मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और आप लोग पेपर में 100% ये क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कर आएंगे। कभी भी ये क्वेश्चन आपको भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दो पॉइंट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। पहली चीज़ है कि आपने राइट नोट्स मेरे साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं, हल करने हैं। यकीन रखें मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे तो आपको साथ ही समझ आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो मेरा ख़ास पॉइंट है वो है भाई आपने इस वीडियो को जो है वो लाइक करना है और प्लस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना ताकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच जाए। अब हम लोग वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का 4.1 जो है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दी हुई है। अगर आप लोग चैनल पर जाएंगे, ये देखिए ये हमारा चैनल है द लेवल्स वाला। जाते ही पहला काम ये करें, नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑल पे लाजमी सेलेक्ट करना है। फिर वीडियोस में जाएं या प्लेलिस्ट में, यहाँ पे देखिए आपको 9th क्लास की दिख जाएगी चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट मैंने करवा दी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने बाकायदा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है ताकि आप लोग जो है वो आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इसका कह लें कि हिंट जो है वो भी दे देता हूँ। ये देखें इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने सवालात करवाए हैं, ये देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर किस टाइम पे है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां देखना है तो इस पर क्लिक करो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो और भाई यहाँ से वीडियो को आपने लाइक भी लाजमी तौर पर कर देना है ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों को भी जल्दी से मिल जाए। तो इसी तरीके से ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है ये भी आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला है जी क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये वाला, ठीक है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं जी। जो मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे 4 + 81 y/4। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 कीमतें हैं। जब भी क्वेश्चन में 2 कीमतें आ जाएं और उनको स्केयर बन रहे हो ना तो हमने ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना है। अब इस एक्सरसाइज से पहले आपने फॉर्मूले जो हैं वो एक दो याद कर लेने हैं। a + b का होल स्क्वायर अब बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + b² - 2ab। आप इन फार्मूलाज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेशक आप लोग b² दूसरे नंबर पर लिख दें, बेशक आप लोग b² वाली जो वैल्यू है उसको आप लोग तीसरे नंबर पे वो भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया है, ठीक है। बेशक आप लोग 2ab दरमियान में लिख लें। तो ये आपने फॉर्मूले जो हैं 2 ज़हन में रखने हैं कि ये वाला फार्मूला और ये वाला, यही आपके यूज़ होंगे। अब ये देखिए पहले हमने इनके जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। ये स्क्वायर बनेगा 2x² का, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया प्लस ये बनेगा हमारा 9y² का स्क्वायर। अब ये देखो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है, a की 2 और b की 2 ये हमारे पास बन गया। अब ये चीज़ हमें चाहिए 2ab, वो यहाँ पे नहीं है। तो मैथ का रूल होता है कि जो भी चीज़ आपने अपने पास से लानी है ना उसे 2 दफ़ा लेके आना, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके। प्लस करके मैं इसको लिख लेता हूँ 2, a की वैल्यू होती है ये पहली कीमत, ये पहली कीमत आपकी a की वैल्यू होती है तो 2x² आ जाएगा। और उसके साथ हमारी है a और b की वैल्यू, b की वैल्यू है हमारी ये वाली जो दूसरी कीमत पूरी होती है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा 9y² और वह 2ab होगी। इसी तरह माइनस करके लिखेंगे -2a और b, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये देखें प्लस ये बन गया a की 2 b की 2 + 2a और b। ये हमारा इतना जो है वो फॉर्मूला बन रहा है। ये देखें ये हमारा इतना फॉर्मूला बन गया। अब हमने इसको क्लोज करके जो है ये वाला बना देना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले a की कीमत है ये वाली प्लस b की कीमत लिखेंगे 9y²। ये हमारा ये जो 3 कीमतें हैं ना इनका ये बन गया। अब माइनस 2 2 बार 4 और 4 9 जो बन जाएगा आपका 36, ठीक है। x² और y²। ये हम यहाँ पे एक फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे 2x² + 9y²। ये आपका हो गया स्क्वायर माइनस ये बनेगा 6x और y का होल स्क्वायर। ये जो 36x² y² है ना ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है जी, a की 2 -
बी की दो, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब ये जो पूरी कीमत होती है ना, ए की कीमत है और ये पूरी कीमत बी की कीमत है, ए की दो माइनस बी की दो है, दोनों कीमतों को एक दफ़ा प्लस डाल के लिख देना, एक दफ़ा हमने माइनस डाल के लिख देना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। सिर्फ आपने याद रखना ये वाली लामत चेंज करनी है। इसी तरीके से 2x² प्लस 9y² माइनस 6x और y, ये आपका हो गया आंसर। ये पहला क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा लंबा गया क्योंकि मैंने समझाना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है अब वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ से लंबा गया है। अब हम लोग बाकी सवालात करते हैं जी, ठीक है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको सारे सवालात मैं विद इन 2 ईयर्स, थोड़ा सा टाइम है जब आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा और इंशाल्लाह गारंटीड आप लोगों को ऐसे समझ आएंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, a की 4 प्लस 64b²। तो क्वेश्चन नंबर 2 है a की 4 प्लस 64b की 4। तो करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले हम लोग इनके स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 64 को लिख लेंगे 8b की 2 की 2। तो ये हमारे पास a की 2 जमा b की 2 बन गया। अब हमने अपने पास से 2a और b लिखना है, इसी तरह -2a और b लिखना है, ठीक है। तो ये वाली जो पहली कीमत होती है ना a की होती है, जो दूसरी ब्रैकेट में होती है ये b की होती है। अब ये जो पहली 3 है ये आप फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस b की 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब माइनस a 2 = 16 a² b²। अब ये जो अगली वैल्यू है इसका भी हम फॉर्मूला बनाएंगे, a² प्लस 8b² माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर a और b। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी बताया है। ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, a² माइनस b²। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसको और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और साथ दरमियान में माइनस डाला हो तो एक दफ़ा प्लस में आता है, एक दफ़ा माइनस में आता है। तो सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए दो वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है बाहर, तो हम लोग इनको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। आपने सिर्फ ये वाला साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस डाल देते हैं, आप प्लस डाल के आ जाएगा 4a और b, ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, वैसे ही आएगा a² प्लस 8b² माइनस 4a और b। तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x4 प्लस 4x² x4 प्लस 4x² प्लस 16। तो इसको कर लेते हैं जी सोल्व। अब हमने करना कैसे है जी, x की 4 प्लस 16, इनको हम लोग पहले और दूसरे नंबर पे रखेंगे। ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग तीसरे नंबर पे रखेंगे। क्यों वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ना इनके स्क्वायर कंप्लीट होते हैं ऐसे, x की 2 की 2 प्लस 16 को लिख लेंगे 4 की 2। अब ये वाली जो 4x² है ना ये आपने कर देनी है थोड़ी सी साइड पे वैल्यू। अब हमने वही काम करना है, +2 a की वैल्यू डालनी है और साथ b की, -2 a की वैल्यू और साथ b की वैल्यू, ठीक है। ये देखें कंप्लीट हो गया। अब ये जो वाली जो पहली 3 कीमतें हैं इनका हमने वही फार्मूला बना देना है। फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन सा फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका फार्मूला क्लोज होगा a प्लस b की कीमत, इसका बन जाएगा होल का स्क्वायर और माइनस ये बन जाएगा हमारा 8x² प्लस 4x²। तो अगर हम लोग इनको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारी पहली वैल्यू तो जो है वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा -4x², x² प्लस 4 2, इसे हम दोबारा फार्मूला बना लेते हैं, 2x का ही होल स्क्वायर बनता है। अब ये वाला पहला जो फार्मूला है ना हम फिर इस पे लगाएंगे, क्योंकि जहाँ भी दो वैल्यूज़ आ जाए ना तो आपने यही करना है, स्क्वायर होने के ऊपर एक दफ़ा प्लस डाल के आंसर लिख देना आपने, ठीक है, ऐसे करके। और एक दफ़ा आप लोगों ने जो है
अब वो माइनस डाल के लिख देना है। अब आपकी बुक पे आंसर दिया हुआ उसने तरतीब लगाई हुई है, पहले स्क्वायर वाली आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। अगर आप लोग ऊपर वाला क्वेश्चन भी आंसर भी लिख देते हैं ना तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 टोटल। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, इसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x4 माइनस 14x² प्लस 1। तो इसको सेम वैसे करेंगे, x की 4 प्लस 1 कर लेंगे और ये जो 14 है ना इसको हम लोग लास्ट पे ले जाएंगे। अब फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे जी x की 2 की 2 प्लस 1 की 2 प्लस 2, a की कीमत b माइनस 2, a की कीमत b माइनस 14x²। अब ये जो पहला है ना इसको फॉर्मूला जो है वो हम लोग क्लोज कर देते हैं इसका। ये हमारा फॉर्मूला क्लोज होगा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये वाले जो हैं मल्टीप्लाई हो गए, माइनस 2x² माइनस 14x²। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 1 माइनस 16x²। तो इसको हम लोग दोबारा फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, माइनस 4x का स्क्वायर बन जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। तो इसको हम लोग दोबारा वही फार्मूला बन रहा है पहले वाला, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, x² प्लस 1 प्लस 4x। अगर आप लोग इनको जो है वो शफल कर देते हैं, x वाली पहले लिख देते हैं, x के बगैर वाली बाद में, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल बुक के साथ मैच कर जाएगा। आप लोग कोशिश करें कि जो जो सवालात मैं करवा रहा हूँ ना इनको साथ साथ लिखते जाएं या प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि ये क्वेश्चन जो हैं वो कन्फर्म पक्के हो जाएं आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये वाला। तो x की 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y4। तो इनको हम लोगों ने अब वही तरीकाकार करना है जी। पहले जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, ये वाली हम लोग लास्ट पे लिख देंगे, x4 प्लस 9y4 माइनस 30x² y²। अब करना कैसे है, वही पहले का स्क्वायर बनाएंगे, x की 2 की 2 प्लस 3y की 2 की 2 बन जाएगा, माइनस प्लस 2 a की कीमत b की कीमत माइनस 2 माइनस प्लस 2 ab करना है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे साथ माइनस 2 और ab, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 2 a की वैल्यू और साथ b की वैल्यू। अगला माइनस 30x² y² वो वैसे डाल देंगे। तो फिर वही काम करना है, ये जो पहली 3 वैल्यूज़ है ना, ये वाली इतनी, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b की 2 माइनस 6x² y², ये वाली मल्टीप्लाई हो गए माइनस 30x² y²। तो मल्टीप्लाई होके ये हमारी स्क्वायर के अंदर चेंज हो गई है। तो अब इनको क्लोज कर देते हैं, x² प्लस 3y² माइनस 36x² और y²। तो अब फॉर्मूला दोबारा हम इसका बंद करेंगे, 3y² माइनस 6x और y का होल स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। दोबारा फॉर्मूला इसका बंद कर देंगे, वही एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है। तो प्लस 6xy x² प्लस 3y² माइनस 6x और y। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, इतने टफ नहीं है, बस आपने जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए ना, फॉर्मूले आपने ज़हन में रखने। अब मैं जिसका क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला है, x की 4, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, x की 4 माइनस 7x² y² प्लस y की 4। अब करना वही है जो जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू इकट्ठी करके लिख देनी है जिनके स्क्वायर प्लस के साथ बनते हों, और माइनस वाली हमने निकाल देनी है साइड पे। अब फिर वही काम करना है जी, x की 2 की 2 प्लस y की 2 की 2 माइनस 7x² y²।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग साथ ही जो है इसको +2ab और -2ab कर देते हैं, +2ab -2ab -7x² y²। तो अब हम लोग इसको जो है वो फॉर्मूला बंद कर देते हैं, a की कीमत प्लस b की कीमत स्क्वायर -2x² y² -7x² y²। तो अगर हम लोग इसको क्लोज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x² y²। अब इसको हम लोग जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा हमने कैसे करना है जी, इसको इकट्ठा करने के लिए वही फार्मूला जब हम लोग दोबारा से इसका बंद कर देते हैं जी, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बंद होगा x² + y² -3x और y, ये हमारा फार्मूला ऐसा करके इसका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट करना है जी, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको हम लोगों ने माइनस के अंदर जो है वो लिख देना है, +y² -3xy। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो भी अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन सेंस थोड़े क्वेश्चंस लंबे हैं, समझने आसान है, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। तो इनको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। 4.2 का जो है वो ये वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, आपने मेरे साथ साथ समझना, जैसे जैसे मैं करवाऊंगा ना आपने वैसे वैसे कोशिश करनी है इसको करने की। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आप लोग जो है वो कितने अच्छे तरीके से इसको जो है वो मैनेज कर लेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से जो है इसको हल करना सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, ठीक है, और इसका पार्ट नंबर जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं जी 1। तो क्वेश्चन है हमारा x + 1 x + 2 x + 3 एंड x + 4 + 1। अब हमने इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स क्या हैं कि हमने वो यहाँ पे पेड़ इकट्ठे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो है वो या प्लस माइनस करके उनके आंसर सेम बने। जैसे 4 और 1 इसको प्लस करें तो 5 बनता है, 2 और 3 इनको प्लस करें 5 बनते हैं। तो हमने इन पेयर्स को जो है वो इकट्ठा करके लिख देना है, x + 1 और x + 4। देखो मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए। अब अगले जो x + 2 और x + 3 इनको इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि हमने बाद में इसमें से कॉमन निकालने हैं। तो अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। आपको पता है जी, पहली वैल्यू लेके एक वैल्यू लेके इसके साथ भी करना है और इसके साथ x² + 4x। अब 1 लेके दोनों के साथ करना है, x + 4 कंप्लीट। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू लेके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x² + 3x। ये देखें इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है, ये आंसर आ जाएंगे। अब 2 को इसके साथ भी करना है आपने और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2x + 6 और +1। अब इन अंदर सोल्व कर लेंगे, +4x और +x ये बन जाएगा हमारा 5x + 4 x² + 5x + 6 + 1। ये देखिए दोनों अंदर जो है सेम हो गए हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इसलिए हमने ऊपर जो है पेयर्स को रीअरेंज करना है। तो ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं ना इनको हम लोग रख देंगे y के बराबर, ऐसे करके 5x इसको y के बराबर रख देंगे। तो इसमें पुट कर देते हैं y + 4, इतनी वैल्यू की जगह हमने y लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y। तो y + 6 + 1। अब ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको जो है सोल्व करते हैं। मज़ीद कैसे सोल्व करना है वही पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² + 6y + 4y + 24 + 1। मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा y² + 10y + 25। अब इसको जो है हमने सोल्व करना है। सोल्व वही जो फैक्टराइजेशन हम लोग करके आए हैं ना उसी तरीके से कर लेंगे। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू वैसे आएगी। 25 है, 25 के पेड़ बनाने हैं तो क्या आएगा 5 बार 25, 5y और जमा 5y, इनको प्लस करके 10 भी बनता है, मल्टीप्लाई करके वो भी बनता है। तो अभी हम इसको जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, y + 5 प्लस का 5 कॉमन, y + 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा y + 5 और y + 5। तो अब इसको क्लोज कर लेते हैं, y + 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये ऐसे करके।
या तो आप लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है वो इसको लास्ट में पुट कर दें। यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग लगा देते हैं, y की वैल्यू ये वाली है, तो ये बन जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5। तो ये जो है वो हमारा कंप्लीट आंसर बन चुका है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसको सोल्व करना है। अगर आप लोग ये बेसिक समझ गए ना, जो मैंने ऊपर आपको बेसिक समझाई है कि इनके जो ये जो पेयर है ना, ये आपने किस तरीके से इकट्ठे करने हैं, तो अगर आपको ये पेयर्स इकट्ठे करने आ गए ना, तो समझिए कि आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग समझ गए हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा दूंगा। सो प्लीज़ भाई नोट्स बनाओ साथ साथ, ठीक है, पानी पी लें साथ साथ बैठ के, और साथ साथ जो है वो आप लोग इनको क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि मेरा मकसद था कि भाई मैथ जो है, ये जो न्यू मैथ आई है ना, ये मैं बच्चों को सिखाऊंगा लाजमी, और इंशाल्लाह ताला ऐसा तरीकाकार बताऊंगा ना जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना, वो कभी भी मैथ नहीं भूलते, ठीक है। मैथ कुछ बच्चों को टफ लगती है, लेकिन जो बच्चे मुझसे तैयारी करते हैं ना, उनको टफ नहीं लगती। अब हमने इसको सोल्व करना है, ये देखिए +2 और -7 इनको सोल्व करके बनता है -5, -4 और -1 इनको भी सोल्व करके -5 बनता है। तो हमारे पेयर जो हैं वो पहले ही बने हुए हैं, तो अब हमने इसी तरीके से जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x² -7x + 2x -14, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर हमारे पहले ही बने हुए हैं, अब हमने इनको जो है वो रीअरेंज नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देना है। x² -x -4x प्लस का 4 और प्लस 17। तो अब हमने x² -5x -14 कंप्लीट, x² -5x + 4 + 17, ठीक है। ये देखिए अंदर इतना हिस्सा जो है वो सेम हो चुका है। अब हमने यही चीज़ सेम करनी है। अब इसको जो है हम लोग रख देंगे y के बराबर। अब इसमें पुट कर देते हैं y -14 y + 4 + 17। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई करना है जी, y² + 4y -14y माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 56 बन जाएगा प्लस का 17। इसको इनको करेंगे माइनस, तो माइनस करके हमारे पास बनेगा माइनस का 10y और माइनस का 39। तो अब हमने पेड़ बनाने हैं, वही पहली वैल्यू और जो आखिरी वैल्यू होती है वैसे आ जाएगी। 39 के बनाने हैं, तो 1 × 39 और 3 × 30, जिसमें से हम ये वाला पेयर लेंगे -13y और प्लस का 3y। तो कॉमन निकालेंगे जी, y -13 प्लस का 3 y -13। अब ये कॉमन कैसे निकलते हैं, ये मैंने 4.1 जो एक्सरसाइज है ना, उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को गाइड किया है कि यहाँ पे जब आप लोगों ने इस तरीके से इसके कॉमन निकालने होते हैं, तो जो अंदर वाले हैं उनका एक हम पेड़ बना देंगे और जो बाहर वाले हैं उनका हम लोग एक पेड़ बना देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे y की हमने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, ठीक है। y की जगह हम लोग लिख देंगे x² -5x -13 और इस y की जगह भी x² -5x प्लस का 3। तो ये हमारा बन गया आंसर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। ये देखिए इसने पहले ही पेड़ बना के रखे हुए हैं, आपने सिंपल जो है इसको यहाँ पे लिखना है और इसकी जगह पे जब y पुट कर देना है। तो y + 3, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे पेड़ पहले ही उसने बना के दे दिया, आसानी कर दी है अभी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे मासूम से हैं 9th क्लास के बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इसको कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा ऑलमोस्ट y² मल्टीप्लाई करके प्लस 5y + 3y और प्लस का 15 + 1। तो ये बन जाएगा y² + 8y प्लस का 16, ठीक है। अब हमने वही फार्मूला बनाना है जी, पहली और आखिरी वैल्यू वैसे आएगी। 16 का बनाना है तो 1 × 16 4 × 4, तो ये वाला हम लोग पेयर कर लेंगे, प्लस का 4y प्लस का 4y। तो जब हमने इसको सोल्व करना है तो ये पहले y कॉमन जी, y + 4 प्लस का 4 कॉमन, y + 4, तो y + 4 ये दोनों एक जैसे हैं, इनका हम लोग स्केयर बना के इकट्ठा करके लिख देंगे और ऊपर जो y की वैल्यू निकाली है ना वो हम लोग पुट कर देंगे। y की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे जो है वो पुट कर देनी है। बहुत आसान है मैथ है, ये देखिए कितनी आसान है, ठीक है। सिंपल आपने एक फॉर्मूला ज़हन में रखना है, आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। और क्या चाहिए भैया आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ चलते हैं।
उसको सॉल्व करते हैं जी। उसको इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग इसी तरह जो है आसान से मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको यहीं पे जब हम लोग लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो इसकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जी, 3x² प्लस 5x प्लस 3 और 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस का 3। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, ये देखिए फिर सेम वैल्यूज़ आ गई, इनको इकट्ठा कर लें जी, ठीक है। 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y, इसकी जगह हमने y डाल देना है, y प्लस 3, ऊपर वाली वैल्यू हमारी चेंज होके ये वाली वैल्यू रह जाएगी बाकी। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है। पहली वैल्यू लेके दोनों के साथ करना है y² प्लस 5y। अब दूसरी वैल्यू लेके दोनों के साथ 3y प्लस 15 माइनस का 3, y² प्लस 8y प्लस 12। तो y² पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू वैसे आएगी। 12 के बनाने हैं तो 1 ज़रब 12 2 ज़रब 6, तो ये ले लेंगे, इनको प्लस करके जो है हमारा 8 भी बन जाएगा। 6y प्लस 2y, तो इसको मज़ीद वही कॉमन निकालेंगे, y प्लस 6 प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे, y प्लस 6, तो पेड़ बन जाएगा जी y प्लस 6। अंदर वालों का एक पेड़ बना देंगे, जो बाहरी वैल्यूज़ हैं उनका हम लोग एक पेड़ बना देंगे। अब यहाँ पे सिंपल आपने जो y की वैल्यू ये वाली थी ना, ये पुट कर देनी है। 3x² प्लस 5x प्लस यहाँ पे बन जाएगा हमारा 6, 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए बहुत आसान है, इतने आसान करके क्वेश्चन दिए हुए हैं ना कि अगर आपने बेसिक में बात करते हैं, बेसिक अगर आपको आता है तो समझो कि आपको क्वेश्चन पूरे का पूरा आता है, ठीक है। आपको कोई किसी किस्म के जो है वो परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बाद में। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं जी। x+1 और x+2, x+3 और x+6, तो हम लोग जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए इसने फिर चेंज कर दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन और इनमें चेंज है। पहले 2 और तरह के हैं, अब ये वाले जो हैं 2 और तरह के हैं। तो इसका बनेगा x+1 x+2 x+3 x+6 माइनस 3x²। तो इसका हम लोग वही तरीकाकार अपनाएंगे, 2 3 बार 6, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे और ये जो वैल्यूज़ है ना पहली और तीसरी चौथी सॉरी, हम लोग इनको जो है वो इकट्ठा करके लिखेंगे ये वाली, ठीक है। तो इनको इकट्ठा करके दोबारा लिखते हैं जी, x+1 x+6। अब जो दूसरी है जी x+2 x+3 माइनस 3x²। अब इकट्ठी करके लिख दी हैं, इकट्ठी हो गई है एक दफ़ा, तो मल्टीप्लाई वही x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x²। तो इनको हम लोग अंदर जो है वो मज़ीद सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारा x² प्लस 7x प्लस 6, x² प्लस 3 और 2, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अब देखो इसके अंदर से कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर ये इतना हिस्सा है। अब 5 और 7 तो मैच नहीं करते, अब हमने ये चीज़ें बराबर रखनी है, x² प्लस 6 बराबर y के, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करें तो बन जाएगा y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x²। अब इसको वही सिंपल जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, तो y² प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x² माइनस 3x²। तो ये बन जाएगा हमारा y² प्लस 12xy प्लस का 32x², ये रह जाएगा बाकी। अब पेड़ बनाने हैं जी, हमने पहली और आखिरी वैल्यू वैसे लिखी रहने देनी है। 32 के बनाने हैं तो 1 मल्टीप्लाई 32, 2 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 8, तो इसमें ये पेड़ हम लोग जो है यूज़ कर लेंगे।
प्लस का 8xy माइनस का प्लस का 4x और y। अब कॉमन हमने वही वैसे ही निकालने हैं दो में से, ठीक है। इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा जी y कॉमन, y प्लस 8x प्लस का 4 और x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास y प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आना था, ठीक है। 8x अंदर वाले सेम है तो आपका क्वेश्चन जो है ओके है। ये मैंने पिछली जो एक्सरसाइज है ना 8.1 उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि किस तरीके से आपको पता चलता है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना ये वाली हमने ये पुट करनी है तो y की वैल्यू भाई क्या है x² प्लस 6, अगला हिस्सा जो है वैसे आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस का 4x। अब अगर हम लोग चाहें तो इनको जो है वो तरतीब भी दे सकते हैं, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी x वाली सॉरी, और बाद में जो है वो दूसरी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखें जी हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा रह गया जी क्वेश्चन नंबर 6 इसका, उसको भी जो है मैं सोल्व कर देता हूँ और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और कोशिश करेंगे इनको आप लोग अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर उनको क्वेश्चन समझ नहीं आते, अगर उनको आते भी हैं तो भी शेयर कर दें, हो सकता है उनको आसान तरीका मिल जाए। x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x²। तब हमने इसके पेयर इकट्ठे करने हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली इकट्ठी कर लेंगे क्योंकि प्लस के 2 बनेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और दूसरी वैल्यू ये वाली और तीसरी इनको इकट्ठा करके लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 16x²। अब इनको क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि -1 और -2 मल्टीप्लाई करके +2, 1 और 2 मल्टीप्लाई करके +2 तो सेम बना रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई इकट्ठा रीअरेंज करके लिखा है। तो x x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 माइनस 16x²। अब इनको मज़ीद जब हम लोग आगे प्लस माइनस जो है इसमें से कर लेते हैं तो ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2 x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x²। तो अब ये वाली चीज़ इसमें से कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x² प्लस 2 इज इक्वल टू वाई जो है यहाँ पे रख देंगे तो बचेगा y प्लस 3x और y माइनस 3x माइनस 16x²। अब हम लोग जब इसको इकट्ठा कर देते हैं जी तो कैसे होगा, y² माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 9x² माइनस 16x²। तो ये बन जाएगा y² ये दोनों कटिंग हो जाएगी माइनस 25x²। अब इस पे जो है फॉर्मूला लगेगा a की 2 माइनस b की 2 का, जो कि हमने वीडियो के जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना शुरू वाला ये वाला इनमें यूज़ किया था, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लोग इसको लिख देंगे माइनस के अंदर और एक दफ़ा हम लोग जो है इसको लिख देंगे प्लस के अंदर। सिंपल जो है ये हमारा हो जाएगा। अब y की वैल्यू जो है यहाँ से हमने ये वाली उठा के पुट कर देनी है तो बनेगा x² प्लस 2 माइनस 5x x² प्लस 2 प्लस का 5x। अब हम लोग जब इसको रीअरेंज कर देंगे x² माइनस 5x प्लस 2 ये कंप्लीट है, x² प्लस 5x प्लस 2 ये कंप्लीट हो गया। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट जो है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनको करते हैं जी। ये सबसे आसान है, ये दोनों मैं 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, देखना 10 मिनट में मैंने दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ सोल्व कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सोल्व करने के लिए आपने पहले जो है एक फार्मूला यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, वो आपने फार्मूला जो है वो ज़हन में रखना है। जिसका फार्मूला है a प्लस बी की होल क्यूब वाला। तो इसका फार्मूला आएगा a की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3a b की 2 प्लस b की 3। इसी तरीके से a माइनस b की 3 है, a की 3
माइनस 3a²b और इसके साथ जो है वो आपका आएगा प्लस 3ab² माइनस b²। ये आपका फॉर्मूला है, इसी को हम लोग यूज़ करके जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखना क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसका पार्ट नंबर हम लोग 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है ना, वो फॉर्मूले ही हैं। फॉर्मूले अगर आपको रटे हुए हैं तो समझो आपको क्वेश्चन आता है, गारंटी मैं देता हूँ कि आता है इंशाल्लाह ताला। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है ना, सिर्फ आपने पहली वैल्यू जिसका क्यूब बनता हो 3 बनता हो और वो दूसरी वैल्यू ढूंढनी है, उनको पहले लिखना है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये बनेगी 2x3, 1 को हम लोग को लिख लेंगे 1/3। आंखें बंद करके आपने ये 2 काम करने हैं, बाकी इस फॉर्मूले को फॉलो करना है आपने, ठीक है। प्लस वाले हैं सारे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। इतना हिस्सा मैंने ये लिख दिया है और ये वाला हिस्सा मैंने ये लिख दिया। अब ये वाला हम लोग हिस्सा लिखेंगे +3, a की वैल्यू लिख के ऊपर 2 डालना है और फिर लिखनी है b की वैल्यू, फिर +3 a की वैल्यू लिखनी है और b की वैल्यू लिख के ऊपर 2 डालना है। आपने ये वाली चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। सिंपल आपका पहले वाला और ये वाला हिस्सा सही आपने लिखना है तो आपका क्वेश्चन डन है। देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, 4x² × 3 12x² बन जाएगा, आएगा सेम टू सेम, लेकिन आपने इतनी कन्फ्यूजन में नहीं जाना। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू ये वाली चीज़ हमने बना दी, अब हमने ये वाली चीज़ इसकी बना देनी है। a की वैल्यू आएगी 2x, प्लस डाल के b की वैल्यू डालनी है और ऊपर आ जाएगा आपका क्यूब। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व आपका, ठीक है। अब इसका जो है पार्ट नंबर हम लोग 2 करते हैं, ठीक है। सारे पार्ट में आप लोगों को करवा देता हूँ, 4 क्वेश्चन हैं लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जी हमारा 27 a³ + 108 a²b + 144 ab² + 64 b³। अब हमने करना वही है, पहले का 3a³ इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा 4b³, वही +3 a² b + 3 a की वैल्यू और b की वैल्यू डाल के आपने ऊपर स्केयर डालना है इसका, ठीक है। लिखना कैसे है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये साइन डालना है और लास्ट वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और आपने ऊपर जो है वो ये क्यूब डाल देना है, आपका आंसर आ गया। आपको और कोई भी आंसर कहीं से जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आपने पीछे जो है वो देख के मुझे बता भी देना पीछे से, ठीक है, कि आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मैं जस्ट आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके साथ साथ तेज़ी से दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है जी x³ + 18 x² y + 108 xy² + 216 y³। अब सिंपल क्या करना है जी, वही x³ ये बन जाएगा और 216 जो है ना ये बनता है 6y³। 216 होता है 6 का क्यूब, 6 बार 36 और 36 6 बार होता है आप लोगों का 216। अब हम लोग इसको करेंगे जी प्लस वही 3 a² और b आ जाएगा साथ हमारा +3 a और b की वैल्यू लिख के हम लोग साथ लिखेंगे उसका स्क्वायर। अब इकट्ठा करना है जी, ये वैल्यू आएगी प्लस आएगा और साथ जो है वो लास्ट वैल्यू आएगी, ऊपर आ जाएगा क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। देखो आंसर कितने आसान है, 1 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप लोगों ने 1 मिनट में ये समझ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी इसका 8x³ - 125 y³ + 150 xy² - 60 x² y। तो अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन डाली है उसने। अब ये जो क्यूब वाली वैल्यूज है ना जिसके ऊपर 3 आ रहा है, ये पहले और दूसरे नंबर पे लिख दी हैं। आपने क्या करना है, इनको जो है वो उठा के तरतीब चेंज करनी है, इनको जो है वो आपने पहले और आखिरी नंबर पे चौथे पे लिख देना है और जो बाकी वैल्यूज़ हैं ना वो आप लोगों ने दरमियान में लिख देनी है। यहाँ पे -60 x² y + 150 xy²। अब क्या करना है जी, वही ये बनेगा 2x³ और ये वाला हमारा बनेगा 5y³ का मुकम्मल फार्मूला। तो क्या करना है जी, वही अब माइनस वाला फार्मूला लगाना है। ये जो नीचे वाला फार्मूला है ना, अब हमने ये फार्मूला इसमें लगाना है। तो ये हमारा बनेगा जी -3 a की वैल्यू का स्क्वायर और साथ हमारी आ जाएगी b की वैल्यू +3 a की वैल्यू वैसी आएगी। अब b की वैल्यू जो है उसके ऊपर हमने डालना है स्क्वायर। ये देखिए इस चीज़ को अपने फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग को इकट्ठा करके लिख देंगे
इस फॉर्म के अंदर जब हम लोग चेंज कर देंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। तो ये हमारा जब आंसर बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें कितना आसान था, सबसे आसान यही था, ठीक है। जस्ट 5 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें भी सिंपल फार्मूले आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके फार्मूले जो है पहले मैं लिख देता हूँ। फार्मूले जो हमने इसमें यूज़ करने हैं ना, अब वो ये वाले हैं, ठीक है। इसमें अब लगाएंगे वो 3 वाली, इसमें लगेगा a की 3 प्लस b की 3 वाला, ये फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस b, a की 2 माइनस ए बी प्लस b की 2। आपने इतना याद रखना है, प्लस वाले में सिर्फ यहाँ पे a और b के साथ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस b की 3। तो इसमें a माइनस b और a की 2, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, ये आते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये पेपर में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन 1 है 125 a की 3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारा 5a की 3 और 1 के ऊपर हम अपने हिसाब से 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए माइनस वाला बन गया। अब हमने इसकी ये चीज़ जो है वो बना के लिखनी है, ये वाली चीज़, ठीक है सारी। तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी पहले लिखना है, a माइनस बी, a की 2 पहली कीमत का स्क्वायर करना है, उसके बाद प्लस a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जब भी सॉल्व होके। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग जब अच्छे से आप लोग इसको समझ लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको जो है वो हम लोग कर लेते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। 5a माइनस 1 ये हमारा बन जाएगा जी 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। क्वेश्चन डन है अभी, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करते हैं, इसका पार्ट 2, ठीक है। पार्ट इसका आ गया 2। अब पार्ट 2 जो है वो हम लोग देख लेते हैं अभी क्या क्वेश्चन है उसका। पार्ट 2 है हमारा 64 x की 3 प्लस 125, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 64 बनेगा 4 का x का क्यूब, ऐसे करके 125 बनेगा 5 का क्यूब। अब इस पे हमने लगाना प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है। तो आएगा a प्लस बी, a की 2 माइनस a b प्लस b की 2, ठीक है। तो ये बनेगा 4x प्लस 5, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो वाला। सारे ऐसे ही हैं। अगर आपने सिंपल फार्मूला आपको लगाना आता है ना, तो समझिए आपको ये पूरी एक्सरसाइज ही आती है। पूरी एक्सरसाइज में फार्मूले हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। फार्मूला याद, पूरी मशक आपको याद है। तो ये बन जाएगा x की 2 की 3 और 27 बन जाएगा 3 की 3। तो ये हम दोबारा फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी, a की 2 प्लस a b प्लस b की 2। तो ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे जी, x की 2 माइनस 3, ये बन जाएगा x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 9। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 4, ये वाला, ठीक है। तो 1000 a की 3 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 10a की 3। ये 10 की 3 होता है, 10 10 पर 100, 100 10 पर 1000, ठीक है। तो ऊपर 3 3 लिख देंगे। अब प्लस वाला फॉर्मूला लगना है जी, a प्लस बी, a की 2 माइनस a b प्लस b की 2। तो ये बन जाएगा 10a प्लस 1, ठीक है।
ये बन जाएगा 100 a की 4 माइनस 10, सॉरी यहाँ पे a की 2 जो है वो नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है, तो a की 2 ही आएगा यहाँ पे, a की 2 माइनस 10a प्लस का 1, तो ये इसका आंसर बन गया। अब जो क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 6 है, सॉरी 5 है, उसको सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये वाला, ये बन जाएगा 343 x की 3 प्लस 216। अब 343 जो है ये बनता है आई थिंक ये 9 का बनता है, शायद 9 का बनता है, या तो जो है ये बनता है 216 जो है ये तो हमारे पास होता है 3 का, तो जो 343 है मेरा ख्याल है आई थिंक ये 7 का है, ठीक है, तो ये 7 का है, 7 7 49 होता है, और 49 को अगर हमने फिर आगे 7 से करना है तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई 7, तो 343 बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है वो मज़ीद कर लेते हैं 5, तो ये बनेगा 7x की 3 प्लस 6 की 3, ठीक है। तो हमें ऐसे करके जो है इसको फार्मूला बना देना, बस सिंपल। बाकी फार्मूला तो आपको लगाने आ गया ना, a प्लस बी ऐसे लिखना है, फिर a की 2 स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर, सिंपल। 7x प्लस 6 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। तो भैया आपका कंप्लीट है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 6, 27 माइनस 512 y की 3। अब ये जो 27 है ये तो हमारा बन जाएगा 3 का, ठीक है, लेकिन अब ये जो 512 है ना, 512 ये हमारा बनता है 8 का, तो इसको लिख लेंगे 3 का क्यूब माइनस 8 y का क्यूब। अब इस पे सिंपल हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना है, a माइनस बी, ठीक है, a की 2 प्लस a b प्लस b की 2, तो ये हम कंप्लीट कर देंगे। 3 माइनस 8y ये बनेगा हमारे पास 169 प्लस 24y प्लस का 64y स्क्वायर। तो भाई डन है, हमारी पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है, लेकिन गारंटी मैं देता हूँ जिस बच्चे ने ये एक्सरसाइजें समझ ली ना मुझसे, वो बच्चा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, पेपरों तक की तो लहदा बात है ना। तो भाई ये एक्सरसाइजें हैं, फार्मूले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2 ये फार्मूले आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने फार्मूले तैयार करने हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसके जो दो फार्मूले थे वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं। ये तो होगी ना हमारी 4.2 का जो दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब ये वाली जो है 4.2, ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 3 था जिसमें मैंने आपको ये बताए हैं फार्मूले, ठीक है, आपने ये अच्छे से तैयार रखने हैं। ये 2 फार्मूले हैं जी, 2 फार्मूले ये वाले हैं, 2 ये हैं, 4 फार्मूले ये हो गए, और बाकी जो है मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन कौन सा फार्मूला जो है हमने लगाना है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया ना इनको, ये देखिए ये फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख के भी दिए हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह 4.1 कंप्लीट हो गई या 4.2 कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट 4.3 मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। बच्चे आपने वादा करना है कि इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, और भाई प्लीज़ 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 आपने जो है यहाँ से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करना है। फिर वीडियोज़ में जाएँ या प्ले लिस्ट में यहाँ पे देखें 9th क्लास की ये 4.1 कंप्लीट मैंने करवा दी हुई है। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से इसकी तैयारी लाजमी तौर पे कर लें। तो यहाँ से आपने जो है वो एक दफ़ा इस वीडियो को जो है वो लाइक भी कर देना है ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों को भी जल्दी जल्दी मिल जाए। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे। और आप लोग बता दें कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। 4 पॉइंट हमारी 1 थी, और नेक्स्ट आपने बता देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, वही चैप्टर जो है आप लोगों को तैयार करवा दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जो बच्चे मुझसे मैथ करेंगे ना वो गारंटी 75 में से 75 नंबर ले लेंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे। रोला करे सभी बच्चों का मैथ का पेपर आसान आए और आप लोग मैथ सीख जाएँ।